जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपको सामने दिख भी रहा होगा आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का होने वाला है। और इसमें जो खासकर जो आपका सॉल्यूशन जो कराया जाएगा वो आपका 2015 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और खासकर वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, मैं ऑलरेडी 2 वीडियो और भी अपलोड कर चुका हूं जो आपका रीजनिंग और मैथ दोनों का है और वो 2018 का सॉल्यूशन कराया गया। तो 2018 में से जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खासकर मैथ और रीजनिंग का, तो वो सारा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो अब जाकर चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके तो उतना शेयर कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको बिहार सचिवालय का फुल सेट दिया जा रहा है, तो 150 नंबर का वो सेट लगाया जा रहा है, तो जाकर उसे ज़रूर लगाइएगा। और इसके अलावा करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का भी लगाया जा रहा है, तो उसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग एसएससी जीडी का 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, तो उसे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुँचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो आप क्या बता दीजिए। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपका चाल दिया हुआ है, कितना है 2.1/2। तो 2.1/2 कहने का मतलब 5/2 दिया हुआ है। और आगे इसमें कह रहा है ना कि एक बढ़ा दिया गया है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, मतलब स्पीड बढ़ गया है। पहले 5/2 था, अब एक बढ़ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए, तो 5/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, इसे सॉल्यूशन करिएगा तो ये 7/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा 5:7। तो चाल दिया हुआ है तो समय का अनुपात उलट जाएगा, तो यानी 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है ना कि 6 मिनट आने में और 6 मिनट जाने में, तो टोटल समय कितना हो गया। टोटल समय हो गया कितना 12 मिनट, यानी 6 6 12 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे यानी 60 है। अब देखिए समय का तुलना समय से करिए, ये टोटल क्या है, समय है, ये टोटल समय, तो समय का तुलना समय से। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, तो एक बार क्या गया है, एक बार वो गया है और एक बार आया है। ठीक है, यहाँ पर समय देख लीजिए, 7 में 5 जाएगा, मतलब 7 से 5 हो गया यानी 2। तो मतलब एक बार गया और एक बार आया, तो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर अंतर 2 का है, तो एक बार गया है और एक बार आया है, तो 4 का अंतर है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पर देखिए चाल गुना समय कहने का मतलब 7×5 = 35, यहाँ भी 5×7 = 35, तो 35 से क्या करेंगे गुना। अब सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो 12×5 = 60 और 5×7 = 35 हो जाएगा, यानी 7/4। तो 7/4 कहने का मतलब हो गया 1.3/4। देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या दिक्कत है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 2 नंबर में कह रहा है ना कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बारी बारी से ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा, और डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका कितना है 9, और कितना दिया हुआ है 1008। ठीक है, तो बारी बारी से अगर आप सब में भागा दीजिए ना, एक बार 8 से दीजिए, एक बार 7 से, एक बार 4 से, एक बार 9 से, तो सब से जब आप भागा दीजिएगा तो ये जो अंक जो ये संख्या जो है ये सभी से कट जाएगा, लेकिन कटेगा वही जिसमें पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो जब आप इसे कितना 7 से भागा दोगे ना, 7 से, तो आ जाएगा 144, और 144 जो वर्गमूल होता है किसका होता है 12 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग देने पर 144 आता है, और 144 क्या है, पूर्ण वर्ग है। बाकी और आप किसी भी ऑप्शन से भाग दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग आने वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और अगर आप इसे डिटेल से बनाओगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जब लीजिएगा तो लास्ट में आपका 7 ही बचेगा। ठीक है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में बढ़ते हैं। 3 नंबर नहीं बल्कि 53 नंबर, 51, 52, 53 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 53 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद, मतलब छूट देने के बाद कितना रुपया बचता है, करने के बाद पी आती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा वो आपको बताना है। इसमें सिंपली क्या करना है कि इस प्रकार का जब भी हिसाब रहेगा तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, पी प्राप्त हो रहा है ना। ठीक है, और कैसे अनुक्रमित कटौती कैसे कर रहा है, तो एक बार कर रहा है कितना का, 20% का। तो 20% का जब हम लोग कटौती करेंगे यानी 80 आएगा, तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, 100/80। और एक बार क्या कर रहा है, 25% का हो रहा था, 25% कहने का मतलब 75, मतलब 100 में कितना, 75। सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20×5=100 ऐसे करके काटिए, 20×5=100, और 20×4=80, और यहाँ पर 25×4=100, और 25×3=75। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, मतलब 5 × P करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5P, और बटा में कितना आ जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5P/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 54 नंबर, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 54 नंबर में क्या कह रहा है, तो 54 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी है 14 घंटा में। ठीक है, 14 घंटा में किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो कह रहा है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितना दिन में पूरा करेगा, जो हमें पता नहीं है। तो सिंपली बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 14×2 = 28 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2×8 = 16 कैंसिल हो गया, मतलब डी बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे 55 नंबर पर बढ़ते हैं। जब 55 नंबर अच्छा हिसाब है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 55 नंबर तसल्ली से समझिएगा। देखिए 55 नंबर में ध्यान दीजिए, 55 नंबर में कह रहा है एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी होगी, तो ये आपको बताना है कि कितना होगा। तो इस प्रकार का जब भी हिसाब रहेगा तो एक तरफ आप क्राइमुल बनाइएगा। ठीक है, क्राइमुल कहने का मतलब सीपी, और इधर इस साइड बनाना है आपको एसपी। ठीक है, तो एक हम सेक्शन बनाएंगे सीपी का, और दूसरा सेक्शन बनाएंगे एसपी का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, तो आप खुद सोचिए कि 25, यहाँ पर मैं करता हूँ, 25% कहने का मतलब 25/100 मतलब 1/4। तो यानी कहने का मतलब अगर 4 अगर सीपी है, सीपी कितना है 4, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 4 और 1 5, मतलब 1 का लाभ हुआ होगा, तब ना 4 से 5 हुआ है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कह रहा है कि आगे यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। तो 50% का लाभ कहने का मतलब कितना होगा, 1/2, यानी कहने का मतलब अगर सीपी 2 है तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब जब इस तरह का आपका सेक्शन जब बन जाएगा ना, तो आप क्राइमुल को बराबर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्राइमुल को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 से गुना कर देते हैं, तब तो 2 दूनी 4, और इधर भी 4 हो जाएगा। तो इधर 2 से गुना किए हैं, तो इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर कितना हो गया 6। ठीक है, ये तो बराबर ही हो गया, तो इसे फिलहाल हमसे इससे कोई मतलब नहीं है।
तो बताइए, कह रहा है 1 रुपया के वृद्धि हुआ है ना, 1 रुपया ज़्यादा हो रहा है, और जबकि यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ भी 1 रुपया हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि आप पहले वाला बता दीजिए आम की कीमत कितना था प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कितना हो जाएगा, ये ना है प्रारंभ वाला, तो यानी 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 56 नंबर में क्या कह रहा है, लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं की त्रिभुजाकार अनुप्रस्थ काट है, और इसका ऊंचाई भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है, तो प्रिज्म का आप वजन बता दो कितना होगा। देखिए सिंपली सबसे पहले आप क्या जानते हो कि प्रिज्म का आयतन का कुछ फॉर्मूला होता है। प्रिज्म के वॉल्यूम यानी आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा, ये होता है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। ठीक है, गुना में ऊंचाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन प्रिज्म है किसके जैसा, तो ये त्रिभुज के जैसा है। किसके जैसा है, त्रिभुज का। और त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। सिंपली आप यहाँ से क्या निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, 5 + 10 + 13 सबको जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे देंगे, यानी इसको करिएगा सॉल्यूशन तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना था। हीरोन का सूत्र आपको पता होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। क्या होता है, एस इंटू ए फॉर्मूला होता है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो सिंपली बस इसे कैलकुलेट कर देना है। तो एस के जगह पर 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14, 5 और इधर हो जाएगा कितना, 14, 13। तो सिंपली जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा ना, तो ये टोटल आ जाएगा 6√14। ठीक है, घटा कर देखिएगा, उसके बाद गुना करके देखिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6√14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका आयतन ये ना होता है आधार का क्षेत्रफल। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आधार का क्षेत्रफल था। आधार का क्षेत्रफल कितना आया है, 6√14 और गुना में एच होता है। तो एच कहने का मतलब 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंपली इसे आप कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा, 60√14। ठीक है, अब हमें निकालना है वजन। तब वजन निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, भी गुना 7 कर देंगे। तब भी कितना आया है, 60√14 और गुना में 7 कर देंगे। तो इसे आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 420। ये 420 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 60 और 7 और √14 का मान कितना होता है, लगभग में 3.7 होता है। ठीक है, गुना करके बताइएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4, ये हो जाएगा 6। तो यानी ये 1, ये 7, 5। ठीक है, यानी आ जाएगा 1571.64। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये लगभग आपका मिल रहा है पहला ऑप्शन से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्या कह रहा है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी, तो यानी चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 6000 किलोमीटर। ठीक है, और समय दिया हुआ है यानी 8 घंटे दिया हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, चाल नहीं बल्कि ये दूरी दिया हुआ है। ठीक है, ये दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से फिलहाल चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब 6000 और बटा में 8। ये कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 750। ठीक है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, मतलब इतना से अब बढ़ जाता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, तब कह रहा है कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब टी बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मतलब 9000 और बटा में कितना करेंगे, तो ये बढ़ा दिया गया है तो बढ़ा दिया गया तो हम भी बढ़ा देते हैं। तो सिंपली आप इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो 9000
और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, कैंसिल हो गया यानी कितना, तो 9 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 58 नंबर में पढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। 1 3 5 7 9 11 25 कह रहा है इन सभी का आप औसत निकालिए। देखिए अगर आप सिंपल तरीके से निकालिएगा तो सबको आपको जोड़ करके भागा देना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉट डॉट है। ठीक है, तो सब उससे अच्छा ये है ना कि एक फॉर्मूला होता है कि n लगातार लगातार n तक, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लगातार n सम संख्याओं का, ये कौन सा संख्या है, ये सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। ठीक है, लगातार n। ठीक है, विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला होता है n, तो n के बदले में 25 कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हो। एक n स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता था, उससे भी बना सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है, इसी कारण से इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, n होता है, तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में। ठीक है, इतना क्या है, ये अंडर रूट में दिया हुआ है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। देखिए पहले आप क्या करिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 441, कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 3 3 6। ठीक है, तो इतना पड़ गया। अब देखिए कह रहा है 441 का कितना होता है, 21 होता है। और इतना का वर्गमूल कितना होगा, तो इतना का वर्गमूल 1000 होगा। ठीक है, तो बस इस पर आप दशमलव बैठा दीजिए। तो दशमलव बैठाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.021। ठीक है, नेक्स्ट आगे 60 नंबर पर बढ़ते हैं। अब आगे 60 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहे कक्षा में छात्रों के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दिया हुआ है। तो एक साइड में आपको दिख रहा होगा बुद्धि लब्धि प्राप्तांक जो कि रेंज में दिया हुआ है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ छात्रों की संख्या। तो 60 नंबर आपसे पूछ रहा है ना कि 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो देखिए सिंपली क्या लिखा है, 140। तो पहले आप ये देखिए कि ये जो 140 है ये किसके रेंज में जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 130 से 140, और उसके सामने 2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्या लिखा है, 2। लेकिन बताइए क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे पाओगे। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मतलब आंकड़े से ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका रेंज में दिया हुआ है। और ये खाली सिर्फ क्या पूछ रहा है, ये 140, ये मतलब ये कांस्टेंट करके पूछा है, निश्चित पूछ रहा है कि निश्चित बताइए कितना होगा। तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब आंकड़े क्या हैं, आंकड़े से ज्ञात नहीं होती है, मतलब इस आंकड़ा से ज्ञात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेंज में पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर ये कांस्टेंट कह रहा है कि कांस्टेंट आप बताइए कि कितना होगा 140 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे 61 नंबर पर बढ़ते हैं। 61 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60 नंबर से ही संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब 100 से ज़्यादा वाला बताना कि 100 से ज़्यादा वाला किस में है। तो जब आप देखिएगा ना 100 से ज़्यादा वाला किस में है, तो एक आपका 16 वाला जो सेक्शन 16 होगा वो आएगा। उसके बाद आपका 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 4 आएगा, और उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो 100 प्लस करके है। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 35। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे 62 नंबर पर बढ़ते हैं। 62 नंबर भी हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर 62 नंबर में कि 800 रुपया की राशि, तो 800 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है,
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन कितना है 956। तो बताइए सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, एस आई निकाल लीजिए। ठीक है, ये कितना नंबर है, 62 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप एस आई निकाल लीजिए। तो एस आई निकालेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन फॉर्मूला होता है। तो सिंपली आप 956 और माइनस कितना करेंगे 800। ठीक है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 156। तो ब्याज मेरा निकल गया। ठीक है, अब आगे इसमें कह रहा है ना कि यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है तो वह राशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो पहले वो सब छोड़िए, पहले आप पता है क्या करिए, पहले आप दर निकालने की कोशिश करिए। जो केस 1 है, केस 1 से आप दर निकालने की कोशिश करिए। तो दर का क्या फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 अब बटा में मूलधन। तो यानी 800 और गुना में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, इसे काट दीजिए। तो ये 52 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से ये 13 चौके 52 हो गया और ये 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 13/2 आ जाएगा। 13/2 कहने का मतलब कितना 6.5%। तब पहला केस से तो निकल गया दर कितना 6.5%। लेकिन अब कह रहा है ना केस 2 में कह रहा है कि यही 6.5% बढ़ गया है कितना, तो इसमें 4% की क्या हो गया वृद्धि हो गया है। तो 4% की हम वृद्धि कर देंगे। तो 4% की वृद्धि करेंगे तो 10.5% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपसे इसमें पूछ रहा होगा कि 3 बरस में कितना होगा, मतलब कितना होगा यानी मिश्र धन। तो यहाँ से पहले एस आई निकाल दीजिए। एस आई बराबर होता है ब्याज गुने, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसे गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 252। ठीक है, 252। लेकिन हमसे पूछ रहा है ना कि आप मिश्र धन बता दो कि कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो सिंपली आप इन दोनों को जोड़ दो। तो जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1052। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 1052, इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आपका 13 नहीं बल्कि 63 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल आपको इसमें 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आपका सेकंड सेक्शन में करवाया जाएगा, सेकंड वीडियो में। क्योंकि अगर देखिए मैं 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो और आपके लिए फ़ायदा भी हो तो हम लोग लास्ट आपका 63 नंबर तक ही रहेगा। 63 नंबर समझिएगा, कह रहा 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु, मतलब क्या है यहाँ पर शंकु बोल रहा है, को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचा और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो ढले हुए शंकुओं की संख्या, देखिए संख्या बताने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या जब भी आपसे पूछेगा तो बड़ा का सेक्शन ऊपर होगा और छोटा का सेक्शन नीचे होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, शंकु का आयतन क्या जानते हैं, शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बड़ा शंकु के लिए हो गया, किसके लिए, ये बड़ा शंकु के लिए। और बटा में कर देंगे फिर छोटा शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ये छोटा शंकु के लिए, किसके लिए, छोटा शंकु के लिए। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आर दिया हुआ है तो देखिए शुरुआत में आपका आर दिया हुआ होगा, तो आर कितना है तो 15 दिया हुआ होगा। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 15, तो यानी 15 गुना कितना करेंगे 15। ठीक है, और एच दिया हुआ होगा 20। ठीक है, और नीचे में ये वाला आ जाए छोटा आर कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 1.5 दिया हुआ है, यानी 1.5 गुना 1.5 हो जाएगा। और गुना में कितना हो जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, देखिए 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अब बताइए ये दो, पहले ये 2 गो है, ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा। अब जो जो कैंसिल आउट होता है ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 5 चौके 20 हो गया, मतलब 100 चौके कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इतना दूर तक सॉल्यूशन करवा दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा आराम से देखिए, इसके बाद आपका रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तब तक हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।